नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजन सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रतिमान के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक मतलब वैसे तो हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि डिस्क्राइब डिफरेंट मॉडल ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रतिमानों को आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस समय एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इससे बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ये सारी चीज़ें लिख के आ सकते हैं और अच्छा नंबर आप लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, उसके बाद फिर हम मॉडल्स की बात करेंगे। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। यह केवल विषयों की सूची नहीं है, बल्कि विद्यालय के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अनुभवों का समग्र योग है। मतलब इट इज़ नॉट मेयरली अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। यह विषयों की सूची नहीं है, बट द टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। स्कूल के गाइडेंस में विद्यार्थियों को जो भी शैक्षणिक, चाहे वो शैक्षणिक अनुभव दिए जाएं या व्यवहारिक अनुभव दिए जाएं या किसी भी तरह का कोई भी अनुभव दिया जाता है, तो उन सभी का जो योग है सबको मिला के उसी को हम क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम बोलते हैं। पाठ्यक्रम की डिफिनेशन की बात करें तो कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार क्या करता है, उसको स्टूडियो में ढालता है। मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलाकार कौन है? शिक्षक है, और सामग्री कौन है? शिष्य है। तो शिक्षक क्या करता है? शिष्यों को जो उनके आदर्श हैं, अपने आदर्शों या उद्देश्यों के अनुसार ही उनको क्या करता है? स्कूल में उनको ढालता है कि हाँ ये आदर्श आपके अंदर होने चाहिए। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हुई। इस पर बहुत सारे डिफिनेशन हम पहले भी दे चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखे होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मॉडल्स की मीनिंग और नीड क्या है इसके बारे में। तो देखिए करिकुलम मॉडल्स। तो करिकुलम मॉडल्स की मीनिंग एंड नीड, अर्थ एवं आवश्यकता। तो देखिए क्या होता है प्रतिमान। एक प्रतिमान वह ढांचा या रूपरेखा होता है जो पाठ्यक्रम के निर्माण और विकास का मार्गदर्शन करता है। मतलब हमें अगर कोई पाठ्यक्रम बनाना है तो उसमें जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, एक रूपरेखा बनाई जाती है, वही क्या होता है? मॉडल्स। ठीक है। तो मॉडल मतलब एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो गाइड करता है कि पाठ्यक्रम का विकास और निर्माण किस तरीके से करना है। यह शिक्षण प्रक्रिया को सिस्टमैटिक बनाता है और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस सिस्टमैटिक एंड इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल। जो शैक्षणिक हमारे लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए, ठीक है, ये इसकी नीड जो है इसलिए बनती है। ठीक, आवश्यकता जो है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मॉडल ऑफ या मॉडल्स का जो करिकुलम मॉडल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए पाठ्यक्रम जो मॉडल है ना, इनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो एक है आपका टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल, और तीसरा जो है वो आपका ऑपरेशनल है। ठीक है, ऑपरेशनल मॉडल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टेक्निकल को हम साइंटिफिक बोलते हैं, जो नॉन टेक्निकल है ये आपका, और ऑपरेशनल में आपका जो आता है, ऑपरेशनल में एडमिनिस्ट्रेटिव आता है और ग्रास रूट आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों को देख लेते हैं कि टेक्निकल मॉडल कौन दिया था? टाइलर, टाबा और व्हीलर ने। ठीक है, टाइलर जो है इनका जो मॉडल है इसको लीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, लीनियर मॉडल, और व्हीलर का जो मॉडल है इसको साइक्लिक मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके टेट या सीटेट वगैरह में, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि लीनियर मॉडल कौन दिया था? टाइलर, और साइक्लिक मॉडल की बात करते हैं व्हीलर। ठीक है, हिल्दा टाबा का जो मॉडल है उसको आप जानते ही हैं कि ग्रॉस रूट मॉडल कहते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रास रूट मॉडल। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा मेजर मॉडल्स इन डिटेल, मतलब जो प्रमुख प्रतिमान हैं उनके बारे में अब अध्ययन करने चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक एक मॉडल्स की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मॉडल है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, प्रशासकीय मॉडल। तो ये जो मॉडल है इसका अप्रोच क्या है? इसका अप्रोच है टॉप
डाउन, मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच कहा जाता है इसको। इसका नेचर क्या है, इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और शिक्षकों को इसे लागू करना होता है ना। इसका फ़ायदा क्या मिलता है, देखिए जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम डिजाइन करती है उसको पूरे देश में लागू किया जाता है, ठीक है। तो जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे देश की, उसमें क्या होता है, एक रूपता आती है अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को फॉलो करते हैं। इसकी डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या है, इसमें टीचर का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये इसकी डीमेरिट है। सेकंड है ग्रॉस रूट मॉडल। तो ग्रॉस रूट मॉडल कौन दिया था, हिल्डा टाबा ने, और इसका जो अप्रोच है वो बॉटम टू अप है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है। इसका मानना है कि पाठ्यक्रम उन शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए जो पढ़ाते हैं, जो छात्रों को पढ़ाते हैं, उन्हीं को पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इस तरह से हमने देखा, आप ये भी जानते हैं कि हिल्डा टाबा ने पाठ्यक्रम डिज़ाइन के 7 चरण भी बताए हैं। उन चरणों में पहला जो उन्होंने बताया था कि उसमें उन्होंने नीड के बारे में बताया था, क्या आवश्यकता क्या है उसको पहचानिए, फिर हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको देखिए, उसके बाद फिर कंटेंट सिलेक्शन करिए और जो सिलेक्शन हो जाए तो उसको ऑर्गेनाइज करिए, एक व्यवस्थित क्रम में रखिए, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखिए, अधिगम जो अनुभव है उनको देखिए और उनका ऑर्गेनाइजेशन करिए, और लास्ट में फिर इवैल्यूएशन आता है। तो इस तरह से इन्होंने 7 चरण बताए पाठ्यक्रम निर्माण के। नेक्स्ट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है, प्रदर्शन प्रतिमान। ये भी क्या, इसका भी अप्रोच क्या है, बॉटम टू अप है। ये इसका जो अप्रोच है वो बॉटम टू अप दृष्टिकोण माना जाता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो शिक्षक एक छोटे समूह में नया पाठ्यक्रम लागू करके उसका सफल प्रदर्शन करते हैं, जिसे बाद में बड़े स्तर पर अपनाया जाता है। तो ये हमने देखा डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। अब हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस मॉडल के बारे में, बात करेंगे कि सिस्टम एनालिसिस मॉडल क्या है। तो सिस्टम एनालिसिस मॉडल का जो फोकस है वो कहाँ पे होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ये मेनली फोकस करता है इनपुट क्या हम दे रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं और हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। यह शिक्षा को एक सिस्टम की तरह देखता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक मॉडल, मानवतावादी मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मानवतावादी मॉडल क्या है, ठीक है। तो मानवतावादी मॉडल किस पर फोकस करता है, ये फोकस करता है आपका छात्रों की भावनाओं, आत्मसम्मान और सामाजिक विकास पर। इसमें अफेक्टिव डोमेन मतलब भावात्मक पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऑन द स्टूडेंट्स इमोशन, सेल्फ स्टीम एंड सोशल डेवलपमेंट इन दिस द अफेक्टिव डोमेन इज क्रूशियल। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कई मॉडल्स के बारे में बात की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ और मॉडल हैं। मानक योजना मॉडल, मतलब जो स्टैंडर्ड प्लानिंग है मॉडल की, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मॉडल्स दिया गया है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बताई गई हैं। तो जो टाइलर मॉडल है ये कब आया था, 1949 में। यह 4 प्रश्नों पर आधारित है। कौन कौन से प्रश्न, उद्देश्य क्या है, अनुभव, संगठन और मूल्यांकन। ये लीनियर मॉडल होता है, जैसा कि हम पहले बताएं। व्हीलर मॉडल की बात करें तो यह साइक्लिक मॉडल होता है, जिसमें मूल्यांकन के बाद पुनः उद्देश्यों में सुधार किया जा सकता है। केर मॉडल की बात करें तो यह उद्देश्यों, ज्ञान, अधिगम, अनुभवों और मूल्यांकन के अंतर संबंधों को दिखाता है। ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे हमने 3 मॉडल की बात की, टेलर, व्हीलर और केर मॉडल। तो इनके बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम कुछ और मॉडल्स की बात करने चल रहे हैं। वो कौन कौन से मॉडल हैं देखिए। तो पहला है सब्जेक्ट सेंटर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर्ड क्या है, विषय जो सेंटर्ड है, ठीक है, केंद्रित है। पाठ्य वस्तु पर जोर, इसमें क्या दिया जाता है, जो पाठ्य वस्तु है, जो आपका मतलब सब्जेक्ट मैटर है, उस पर जो है फोकस किया जाता है। एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट मैटर सच एज ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स और हिस्ट्री वगैरह पे, इस पर फोकस किया जाता है। दूसरा है लर्नर सेंटर, छात्र की रुचि, उसकी क्षमता और मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है इसमें, जैसे किंडरगार्टन, बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड साइकोलॉजी पर। प्रॉब्लम सेंटर्ड क्या होता है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होता है। कोर करिकुलम, इसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ ऐच्छिक होते हैं, मतलब इलेक्टिव दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, लर्नर और प्रॉब्लम सेंटर्ड और कोर सेंटर्ड करिकुलम जो मॉडल्स हैं इन पर हमने बात की। अब आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 का क्या रेफरेंस है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए NEP 2020 पर्सपेक्टिव के हिसाब से शिक्षा को 5+3+3+4 ढांचे में बांटना है और रटने की बजाय सीखने पर जोर देना है। यह पाठ्यक्रम को अधिक लचीला और बहुविषयक मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी बनाता है। इनमें कंपैरिजन क्या है, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कंपैरिजन क्या तुलना कर सकते हैं हम इनके। तो देखिए यहाँ पर 3 मॉडल दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रॉस रूट और डायनेमिक मॉडल, ठीक है।
तो डायरेक्शन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, टॉप टू बॉटम होता है, जबकि ग्रॉस रूट क्या होता है, बॉटम टू अप, और डायनेमिक होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, के मॉडल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसमें टीचर जो होता है वो की प्लेयर की बात करें तो की प्लेयर कौन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो की रोल प्ले करते हैं, जबकि ग्रॉस रूट में टीचर प्ले करते हैं और इसमें ऑल जितने भी लोग होते हैं सभी करते हैं। रिजिडिटी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हाई रिजिड होता है, जबकि ग्रॉस रूट लो होता है और डायनेमिक मॉडल बहुत ज़्यादा लो होता है। रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक शिक्षक ट्रांसमीटर नहीं बल्कि एक करिकुलम मेकर होता है और इवेल्युएटर वह अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से लिखित पाठ्यक्रम को जीवंत बनाता है। अ टीचर इज नॉट मेयरली अ ट्रांसमीटर बट ऑल्सो अ करिकुलम मेकर होता है एंड एन इवेल्युएटर। ही सी ब्रिंग द रिटन करिकुलम टू लाइफ थ्रू हिज हर टीचिंग मेथड्स, मतलब कि वह अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से लिखित पाठ्यक्रम को जीवंत बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो था वो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है तो इसमें ये पूछा गया है कि किस मॉडल को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रॉस रूट, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेशन और नन ऑफ दिस। तो आपको पता है टॉप टू डाउन अप्रोच कौन रखता है, टॉप टू डाउन अप्रोच रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हिल्डा टाबा ने पाठ्यक्रम विकास के कितने चरण बताए हैं। तो आपको पता है कि हिल्डा टाबा ने पाठ्यक्रम विकास के 7 चरण बताए हैं। ठीक है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो पाठ्यक्रम विकास के चक्रीय मॉडल से आप क्या समझते हैं, या ग्रॉस रूट मॉडल और प्रशासकीय मॉडल में 2 अंतर स्पष्ट करिए। लॉन्ग आंसर कैसा आएगा, हिल्डा टाबा का मॉडल शिक्षकों को पाठ्यक्रम विकास के केंद्र में रखता है, इस कथन की विवेचना करिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन करें, बताएं कि भारतीय परिस्थितियों में कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात की, उनकी हमने एक एक करके सारे मॉडल्स को देखा। और अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें तो एक बेहतरीन पाठ्यक्रम वह नहीं जो कागज़ पर सुंदर दिखे, बल्कि वह जो कक्षा की वास्तविकताओं और छात्र की जिज्ञासा को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हमको पढ़ना हो तो टेलर मॉडल जो है लीनियर होता है, व्हीलर मॉडल क्या होता है साइक्लिक, हिल्डा टाबा एडवोकेटेड फॉर टीचर इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये कहते हैं कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पाठ्यक्रम के विकास में। कोर करिकुलम कंबाइंस इसेंशियल सब्जेक्ट विद इलेक्टिव। ठीक है, तो जो जरूरी सब्जेक्ट्स हैं और जो ऐच्छिक सब्जेक्ट हैं सभी को मिला के पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।